इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं, वो जीते हैं। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज। बच्चा पैदा होना वो 12 साल का हो जाए ना, तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं तब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए, 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, कहा सवा अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा और वो टैलेंट होना चाहिए। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है ये। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। शाहिद शफी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया, तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे? कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतना बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया WTC की पॉइंट रैंकिंग में पहले पोजीशन पर आ गई है। और अब टीम इंडिया के WTC फाइनल खेलने के लिए बहुत ही इम्कानात रोशन हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस जीतने हैं और वो WTC का फाइनल खेल रहे होंगे लॉर्ड्स लंदन इंग्लैंड के अंदर। इससे पहले भी 2 हो चुके हैं। पहला जो था WTC का वो मैनचेस्टर में खेला गया और दूसरा ओवल में खेला गया। लेकिन उसमें बदकिस्मती से टीम इंडिया में फेयर और फेलियर आ गया और टीम इंडिया वो चैंपियनशिप टाइटल ना जीत सकी। लेकिन इस दफ़ा टीम इंडिया की जो तैयारी है वो भरपूर है। टीम इंडिया के बैट्समैन सारे फॉर्म में। तो जिस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है और उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ। अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह को उसके अंदर रेस्ट करवाया जाता है या जसप्रीत बुमराह को खिलाते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अब कॉटन वूल करके चलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह एक एंटिटी बन चुके हैं, एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनको दुनिया खेलने से डर रही है। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ तो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से टीम इंडिया WTC के अंदर पहली पोजीशन पर आ चुकी है, अगर इस दफ़ा WTC टीम इंडिया जीत लेती है, WTC से पहले चैम्पियन ट्रॉफी है। मेन गोल तो रोहित शर्मा का 2027 का वर्ल्ड कप है, लेकिन अगर वो 2025 में होने वाली चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी, अगर उसको जीत लेते हैं, वर्ल्ड T20 वो जीत चुके हैं, चैम्पियन ट्रॉफी जीत लें और WTC जीत लें, तो वो इंडिया के कामयाब कप्तानों की फहरिस्त में आ जाएंगे। और पाकिस्तानी मीडिया के जो कुछ हमारे पास एनालिस्ट हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी टीम इंडिया की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया बहुत अच्छी चल रही है। मज़ीद अब उनकी तारीफ़ के लिए आप उनकी ये वीडियो सुने जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दें।
इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। और ये सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देख लो। या ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है। ये जो सारी मैं चीजें आपसे कर रहा हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जिससे टीमें बनती हैं, जिससे टीमें जीतना शुरू करती हैं। कि ये जो इंडियन टीम इस टाइम खेल रही है, सही है, सबको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और विराट कोहली सीनियर भी हो गया। रोहित और विराट कोहली जिस तरह T20 से निकले, ये इनका टाइम चल रहा है। ओडीआई से भी कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद, ये टेस्ट से भी ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के ये दोनों टीम लेके चल रहे हैं, इन्होंने फसाद नहीं डाले हुए टीम के अंदर। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। बाहर से कोचिज आते हैं, धक्के मार के उनको फारिग, कौन ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरीके से ऊपर आ रही है और खेलते हैं ना, इनकी टीम में सियासत नहीं नजर आती है। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये किसी दिन मैं पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड निकाल के आपको बताऊंगा कि हमारे प्लेयरों ने क्या तीर मारा हुआ है और इंडिया का जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है, इन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी हुई है। हम बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गए। बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती, जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आप पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताजा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को इस दफा हराने में कामयाब हो जाएं। आज तक वो नहीं जीत सके। उनके कैप्टन पैट कमिंस जो दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं ताजा दम होके तैयार होके आके इंडिया की सीरीज खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं कि यही है बस। कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि आप एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम डिक्लाइनिंग फेज में मुसलसल जाती नजर आ रही है। इंडिया जो स्ट्रगल कर रही थी, हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने वहां पे 80+ रन कर दिए, फिर अपने टेस्ट कैरियर की 6ठी सेंचुरी कर दी रविचंद्रन अश्विन ने, फिर दूसरी इनिंग में बॉलिंग अच्छी कर दी। तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। जी अली, बात यह है कि इसका कोई एक रीजन तो नहीं है हमारे डिक्लाइन पे जाने का। इसमें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स को, इन पर्टिकुलर अब क्रिकेट को भी उसने बुरे तरीके से उसके साथ मुरतब हो रहे हैं। आप देख लें, ये जो मुल्क की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका असर भी क्रिकेट पे होता है, इकोनॉमी का भी होता है। नो फास्ट बॉलर आपके पीएफआरबीएस अपनी पेस, अपनी कार्ड जो है वो खत्म कर चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी, और अजीब तरह की सूरत हाल है। फिर जो है वो इधर उधर घूमते फिरते दुनिया भर में प्राइवेट लीग खेलते फिरते हैं, और कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग कल्चर होता है, वो नहीं है। ये अफसोस की बात है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। शाहिद अफरीदी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया, तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। देखिए ना, कहा सवा अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें, तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा, और वो टैलेंट होना चाहिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8, 9, 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लो, टीम इंडिया इस टाइम साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और तकरीबन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान, आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के जो टोटल पॉइंट है वो 19 पॉइंट है। 19 पॉइंट के साथ ये घंटा करेंगे। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज, बच्चा पैदा हो ना, वो 12 साल का हो जाए ना, तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं तब 6th क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, 1.5 साल हो गया।
आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो, आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं, और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, इनकी टीम में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जो हम इनके साथ खेलें। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया घर में आके आपको मार के जा रहा है, बांग्लादेश आपके घर में जाके आपकी लेके जा रहा है, लिटन दास आपके पूरे पाकिस्तान में एल ठोक रहा है, वो किधर गया? और भाई दूसरी टीमों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। उनका तो रविचंद्रन अश्विन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जडेजा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, उनके ऊपर बैटिंग का जिम्मेदारी आज वो बैटिंग कर देते हैं, उनके ऊपर बॉलिंग की जिम्मेदारी आज वो बॉलिंग कर देते हैं। आपका कोई बैट्समैन बैटिंग करता है उनकी तरह की? मुझे बताओ। इंडिया